Two identical balls are projected, one vertically up and the other at an angle of 30 degree with the horizontal, with same initial speed. The potential energy at the highest point is in the ratio. बच्चों देखिए, एक सिचुएशन में आपने एक बॉल लिया है, उसे u वेलोसिटी से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उससे प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अप। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। ठीक है, तो h1 ले लेता हूँ मैं, ये मैक्सिमम हाइट h1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों केस में हमें मैक्सिमम हाइट ढूंढना है। अब h1 की वैल्यू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो हमें mgh यूज होगा, है ना। तो h1 बच्चों क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अंडर मोशन जो है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी v जो कि 0 का स्क्वायर विल बी 0 u स्क्वायर प्लस का 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों तो -g ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है h1 ले लेते हैं। यहाँ से आपको जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -2gh1 था, इधर ले आइए, 2gh1 प्लस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, h1 विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्स होता भी है यू स्क्वायर बाई 2g मोशन अंडर ग्रेविटी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर एक प्रोजेक्ट बॉडी को अगर अपन प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, तो एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है कि अब आपने क्या किया? हॉरिजॉन्टल से एक बॉडी को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। आपने एक बॉडी क्या किया है? 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, लीजिए 30 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया। जाते जाते एक बार मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों? फिर ये ग्राउंड को हिट करेगा। लेट्स से यहाँ पे ये पहुँच गया है। अब ये मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh यूज होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों दोनों केस में रेशियो अपने को लेना है। अब ये h मैक्स जो है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्स आपको कैलकुलेट करना आता है। एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये रटा होगा आपको। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दोनों में सेम है, इसलिए यू स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज़ 30 डिग्री एंड साइन 30 इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2g। आ जाएगा यू स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 नीचे आके 8g बन जाएगा। यू स्क्वायर बाई 8g बच्चों आपको एच मैक्स सेकेंड केस में आ रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट इज इन द रेशियो। सो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी 1 दैट इज mgh1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, जिसको हम mgh मैक्स से डिनोट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस दिख रहा है। मास जी कैंसिल। h1 कितना है बच्चों? यू स्क्वायर अपॉन 2g और h मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 8g। अब ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर कैंसिल, जी ने जी को कैंसिल किया, 8 ऊपर 2 नीचे, 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो। कितना आ रहा है बच्चों? 4:1। 4:1 ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए एक बार ऑप्शन भी देख लिया जाए। 4:1 आपका जो ऑप्शन है वो सी है, और सी ही आपका क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको